बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड द नेम ऑफ आवर सब्जेक्ट इज़ कंप्यूटर एजुकेशन। कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट डिफरेंट क्लासेस में पढ़ाया जाता है। क्लास 7 में जो सब्जेक्ट कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है उसका टाइटल कंप्यूटर एजुकेशन है। क्लास 7 के लिए जो बुक आपके सिलेबस का हिस्सा है वो नेशनल बुक फाउंडेशन ने पब्लिश की है। दिस इज़ द टाइटल पेज ऑफ योर बुक। ये आपकी बुक का पहला पेज है। आप प्लीज़ इसको गौर से देख लें ताकि आप इससे फेमिलियर हो सकें। वी शैल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। पहले चैप्टर से हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर नंबर 1 इज़ द सिस्टम यूनिट। पहले चैप्टर का नाम द सिस्टम यूनिट है। फर्स्ट चैप्टर में बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, दैट इज मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम यूनिट, एंड द सेकंड पार्ट इज यूजेस ऑफ आईसीटी, एंड द थर्ड पार्ट इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। चैप्टर नंबर 1 को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहले हिस्से में हम सिस्टम यूनिट के मेन कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। दूसरे हिस्से में हम आईसीटी के बारे में पढ़ेंगे कि आईसीटी क्या है और उसके क्या इस्तेमाल हैं, और तीसरे हिस्से में हम ये पढ़ेंगे कि जो नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं वो क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट टॉपिक इज़ मेन कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट। इसकी हम फॉर्मल डेफिनेशन रीड आउट कर लेते हैं, आप भी प्लीज़ साथ पढ़िएगा। A system unit is the case that contains all the electronic components of computer system like motherboard, power supply, RAM, CPU, that is the microprocessor, hard disk drive and optical drive, etc. यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ आप लोगों को कि अगर आप लोग देखें तो आपकी बुक में एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, दैट इज़ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में मदरबोर्ड अलहदा लिखा गया है और बोर्ड अलहदा लिखा गया है, लेकिन आप प्लीज़ याद रखिए मदरबोर्ड हमेशा इकट्ठा करके लिखा जाता है। ये एक ही वर्ड है, ये 2 अलहदा वर्ड नहीं है। इसी तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ कि इनपुट में इन अलहदा और पुट अलहदा नहीं होता, इनपुट एक ही वर्ड है। सिमिलरली आउटपुट में आउट अलहदा और पुट अलहदा नहीं होता, आउटपुट भी एक ही वर्ड है। इसी तरीके से मदरबोर्ड भी एक ही वर्ड है, इसको अलहदा लिख दिया गया है, दैट इज़ ए मिस्टेक। आप प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इस वक्त हम अपनी बुक का पेज नंबर 9 स्टडी कर रहे हैं जो कि मदरबोर्ड के बारे में है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वर्ड को करेक्ट करके लिख दिया गया है और मदरबोर्ड को कंबाइन करके एक ही वर्ड बना दिया गया है। हम यहाँ से रीड आउट करते हैं, आप लोग भी प्लीज़ अपनी बुक से रीड आउट कीजिएगा, देखिएगा। इस बुक को हम स्टडी भी करते हैं, साथ साथ जहाँ पर जो कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। ए मदरबोर्ड that is also called a system board is the main printed circuit board found in general purpose computers, which serves as the central circuit hub that connects all the peripherals and components of a computer, for example CPU, memory, etc. फर्स्ट पैराग्राफ को मैं थोड़ा सा उर्दू में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो बात यह है कि मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। सिस्टम बोर्ड और मदरबोर्ड एक ही बोर्ड के 2 नाम हैं। एक्चुअली ये एक बड़ा सा सर्किट होता है जो कि एक बोर्ड के ऊपर बना दिया गया होता है, जिसके लिए यहाँ पर प्रिंट का वर्ड यूज़ किया गया है। आमतौर पर जितने भी हमारे कंप्यूटर्स होते हैं उन्हें जनरल पर्पस कंप्यूटर्स कहा जाता है, जो कि हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। ये सब के सब जनरल पर्पस कंप्यूटर्स कहलाते हैं। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स में जो मेन सर्किट बोर्ड होता है वो मदरबोर्ड कहलाता है। मदरबोर्ड का काम ये होता है कि जितने भी डिवाइसेस हैं उन सारों को एक दूसरे से कनेक्ट करे। यहाँ पर आप देखिए एक पेरिफेरल्स का वर्ड यूज़ हुआ है। पेरिफेरल से मुराद वो सारी की सारी डिवाइसेस होती हैं जो कि कंप्यूटर के साथ कनेक्ट की हुई होती हैं। इनमें मेनली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर एट्सेट्रा। ये सारी की सारी पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। ये सारी पेरिफेरल डिवाइसेस मदरबोर्ड के थ्रू ही कनेक्ट की हुई होती हैं सिस्टम यूनिट के साथ। इसी तरह कंप्यूटर के बहुत सारे दूसरे कंपोनेंट्स, जैसा कि कंप्यूटर का प्रोसेसर, मेन प्रोसेसर जो कि एक्चुअली सीपीयू कहलाता है,
और इसके अलावा कंप्यूटर की मेन मेमोरी जिसको रैम कहते होते हैं, ये सारी चीज़ें भी मदरबोर्ड के थ्रू ही कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट हुई भी होती हैं। सेकंड पैराग्राफ हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द मदरबोर्ड इज माउंटेड इनसाइड द केस and is securely attached via small screws through pre-drilled holes. Motherboard provides ports to attach the hard drive and optical drives via ribbon cables. Motherboard carries fans and special port designed for power supply. इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। मदरबोर्ड सिस्टम यूनिट के अंदर जो केस है, उस केस में बहुत सिक्योर तरीके से माउंट किया हुआ होता है, उसमें लगा हुआ होता है। इसको लगाने के लिए छोटे छोटे स्क्रूज यूज़ किए जाते हैं। उन स्क्रूज के लिए जगह ऑलरेडी मदरबोर्ड में अवेलेबल होती है और उन स्क्रूज के थ्रू ही मदरबोर्ड सिस्टम यूनिट के अंदर फिक्स कर दिया जाता है। मदरबोर्ड के ऊपर डिफरेंट पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं, जिन पोर्ट्स के ऊपर हार्ड ड्राइव और ऑप्टिकल ड्राइव से मुराद क्या है, CD रोम या DVD रोम या फिर हमारी सुपर ड्राइव एट्सेट्रा, इस टाइप के ड्राइव्स मदरबोर्ड पर अटैच हो जाती हैं और जिन केबल्स के थ्रू ये अटैच होती हैं वो रिबन केबल्स कहलाती हैं। तो मदरबोर्ड के ऊपर अवेलेबल पोर्ट्स पर हमारी ऑप्टिकल ड्राइव्स माउंट हो जाती हैं। मदरबोर्ड के ऊपर एक फ़ैन भी लगा हुआ होता है जिसका काम ये है कि वो उसको सिस्टम को कूल करता है, सिस्टम को ठंडा रखता है। इसी तरीके से सिस्टम यूनिट के अंदर एक पावर सप्लाई भी अवेलेबल है। पावर सप्लाई से डिफरेंट वोल्टेज की केबल्स बाहर आ रही होती हैं और सिस्टम यूनिट में अवेलेबल जिस पार्ट को जितने वोल्टेज रिक्वायर्ड होते हैं वो उसको ठीक ठीक वोल्टेज प्रोवाइड करती हैं। एंड द लास्ट पैराग्राफ रिगार्डिंग मदरबोर्ड कैरीज ए नंबर ऑफ पोर्ट्स टू कनेक्ट द मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, नेटवर्क केबल्स एट्सेट्रा। मदरबोर्ड के ज़रिए हम जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उन सारों को कनेक्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आप लोगों के सामने मदरबोर्ड का एक इमेज अवेलेबल है जिसमें इस पर अवेलेबल डिफरेंट कंपोनेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। हम इस वक्त डिफरेंट कंपोनेंट्स को रीड आउट करते हैं कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो लेफ़्ट साइड पर अवेलेबल इसमें पोर्ट्स हैं उन पोर्ट्स को रीड आउट करते हैं और सेकेंडली हम इस मदरबोर्ड के ऊपर अवेलेबल जितने भी पोर्ट्स हैं वन बाय वन हम उनके नेम्स को रीड आउट करते जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट लेफ़्ट साइड पर सबसे ऊपर आप देखें D सब पोर्ट है, उसके बाद DVI D पोर्ट है, HDMI पोर्ट है, डिस्प्ले पोर्ट है, eSATA पोर्ट है, USB 3.0 पोर्ट है। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि USB 3.0 एक्चुअली USB का यूनिवर्सल सीरियल बस का एक नया वर्जन है और इससे पहले जितनी पिछली पोर्ट्स थी उनकी स्पीड रिलेटिवली स्लो थी एज़ कम्पेयर टू द USB 3.0 पोर्ट। उसके बाद HD ऑडियो पोर्ट है, NVIDIA SLI एंड क्रॉस फायरएक्स सपोर्ट ये वाली पोर्ट है, UEFI डुअल बायोस पोर्ट अवेलेबल है, DU बग LED पोर्ट अवेलेबल है। उसके बाद SATA 3 6GB, इसके अलावा ऑन बोर्ड USB 3.0 कनेक्टर्स, mSATA कनेक्टर्स, डुअल चैनल DDR3, ये सारी की सारी पोर्ट्स अवेलेबल हैं। और टॉप ऑफ द इमेज अगर आप लोग देखें तो ये जो प्रोसेसर की सॉकेट अवेलेबल है उसको शो कर रहा है 3rd जनरेशन इंटेल रजिस्टर्ड फॉर ट्रेडमार्क प्रोसेसर सपोर्ट। और इसके अलावा यहाँ पर जापानीज़ सॉलिड कैप्स भी अवेलेबल हैं। मदरबोर्ड के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे दैट इज़ मेमोरी यूनिट। मैं ज़रा यहाँ से इसको रीड आउट करूँगा, आप लोग भी प्लीज़ अपनी अपनी बुक्स कंसल्ट करें। मेमोरी यूनिट, द मेन मेमोरी दैट इज़ प्राइमरी मेमोरी इज़ डायरेक्टली एक्सेस्ड by the CPU to store and retrieve information। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्राइमरी मेमोरी में कई टाइप की मेमोरीज अवेलेबल होती हैं जो कि नॉर्मली सेमीकंडक्टर चिप की बनी हुई होती हैं, लेकिन जहाँ पर भी वर्ड मेन मेमोरी आएगा, मेन मेमोरी से मुराद नॉर्मली रैम ही हुआ करती है, दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी।
रैंडम एक्सेस मेमोरी वो मेमोरी है जो कि रीड एंड राइट बोथ पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती है, और यही मेमोरी एक्चुअली डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू है। दैट मीन्स कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर डायरेक्टली डाटा राइट करवा सकता है और यहीं से कोई भी इंफॉर्मेशन रीड आउट कर सकता है। नेक्स्ट हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्राइमरी मेमोरीज के बारे में स्टडी कर लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पर दो टाइप्स मेंशन की गई हैं प्राइमरी मेमोरी की। द फर्स्ट वन इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट इज रैम. It is used to read and write data, but the data is volatile or temporary. That is, whenever the power is switched off, the contents of RAM are lost. मैं साथ थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी इस तरह की मेमोरी होती है कि जब तक इसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है, कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है, तो इसमें अवेलेबल कंटेंट्स यहाँ पर मौजूद रहते हैं। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम शट डाउन कर दिया जाता है या फिर उसकी पावर डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो उसमें अवेलेबल डाटा कंटेंट्स सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, all computer programs must be loaded into the RAM before execution. The size of the memory is measured by the number of bytes available for use. कंप्यूटर सिस्टम को जितने भी प्रोग्राम्स रन करना होते हैं उन सब के लिए ज़रूरी है कि वो ऑलरेडी रैम में अवेलेबल हों, दैट इज़ रैम रेजिडेंट हों। अब हम दूसरी टाइप की प्राइमरी मेमोरी के बारे में स्टडी करते हैं। दिस इज़ रीड ओनली मेमोरी, दैट इज़ ROM. इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी. इंस्ट्रक्शंस इन ROM आर embedded permanently at the time of its manufacturing. ROM is also contains basic input-output system, that is also called BIOS. इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ROM एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल से मुराद ये है कि इसमें जो डाटा कंटेंट्स एक दफ़ा राइट कर दिए जाते हैं वो इसमें परमानेंटली अवेलेबल रहते हैं। अगर कंप्यूटर सिस्टम शट डाउन भी कर दिया जाए या उसकी पावर कट ऑफ भी हो जाए तो इसमें जो अवेलेबल डाटा कंटेंट्स हैं वो परमानेंटली इसमें अवेलेबल रहते हैं। ROM में जो डाटा कंपोनेंट्स हैं वो परमानेंटली राइट किस वक्त किए जाते हैं? उस वक्त जब मैन्युफैक्चरर जब उसको ROM को बना रहा होता है तो वो उसमें परमानेंटली डाटा कंटेंट्स को राइट कर देता है। ROM में जो डिफरेंट डाटा कंटेंट्स अवेलेबल हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट्स BIOS कहलाते हैं। BIOS स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये जितने भी कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट। मैं इसको रीड आउट करूँगा। The most common units of measure for memory are the bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes and terabytes. सामने जो टेबल अवेलेबल है वो बिट्स एंड बाइट्स के बारे में हमें इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। इस टेबल से आप देखें तो 1 bit is equal to a binary digit. इसका मतलब ये है कि कोई भी एक ज़ीरो या एक 1 स्टोर करने के लिए जो मेमोरी रिक्वायर्ड होती है वो 1 बिट होती है, और इसी तरह कोई भी एक 1 या एक 0 1 बिट कहलाता है। अब हम इसके बड़े यूनिट्स डिस्कस कर लेते हैं। ऑल्दो एक बड़े यूनिट को यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, दैट इज़ कॉल्ड निबल। निबल एक्चुअली अब ऑब्सलीट हो चुका है, अब यूज़ नहीं किया जाता। एक पुराना कॉन्सेप्ट है ये, जिसमें 4 बिट्स कंबाइन होकर 1 निबल बनाते थे। लेकिन हम यहाँ पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन को ज़रा देख लेते हैं। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये है कि 8 बिट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो 1 बाइट कहलाता है, और बिट एंड बाइट ही एक्चुअली यूनिट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी के। नीचे जितने भी यूनिट दिए गए हैं वो सब के सब एक्चुअली इसके बिगर यूनिट्स हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि 1024 बाइट्स मिलकर 1 KB बनाते हैं, दैट इज़ किलोबाइट। सिमिलरली 1024 KBs मिलकर 1 MB या 1 मेगाबाइट बनाते हैं। 1024 MBs मिलकर 1 GB
या 1 गीगाबाइट बनाते हैं, 1024 GBs मिलकर 1 टेराबाइट या 1 TB बनाते हैं। सिमिलरली 1024 TB मिलकर 1 PB या 1 P। Next topic, difference between RAM and ROM. As you know, RAM stands for random access memory and ROM stands for read only memory. Here we study the difference between these two memories. First one, RAM keeps operating system, application program and data in use, and as compared to this, ROM contains programs used for booting up the computer. Number 2, data in RAM can be modified and data in ROM cannot be modified. As you know, RAM can be used for read and write both purposes, but ROM is written just once and it is being read again and again. RAM is volatile memory, ROM is non-volatile memory. इसमें मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर पावर कट ऑफ हो जाए, सिस्टम शट डाउन हो जाए, तो रैम में अवेलेबल डाटा कंटेंट्स ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन रोम में अवेलेबल डाटा कंटेंट्स परमानेंट होते हैं, ये ख़त्म नहीं होते। नेक्स्ट डिफरेंस, टाइप्स ऑफ रैम आर डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम, while types of ROM are PROM, that is programmable read only memory, EPROM, that is erasable programmable read only memory, EEPROM, that is electrically erasable programmable read only memory, and fourth one is UVEPROM, that is ultraviolet erasable programmable रीड ओनली मेमोरी। मैं यहाँ पर आप लोगों को इन सारी मेमोरीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रोग्रामेबल रोम सिर्फ एक दफ़ा राइट कर दी जाती है और उसके बाद वो अगेन एंड अगेन रीड होती है, दोबारा उसको राइट नहीं किया जा सकता। एरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, उसको एक दफ़ा राइट करने के बाद दोबारा एरेज करके राइट किया जा सकता है, लेकिन इसको दोबारा राइट करने के लिए स्पेशल डिवाइसेस चाहिए होती हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारी टाइप है दैट इज़ इलेक्ट्रिकली एरेजेबल प्रोग्रामेबल रैम। इस वाली रोम को इलेक्ट्रिकली एरेज करके रीराइट किया जा सकता है, लेकिन UVEP रोम को एरेज करने के लिए और रीराइट करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेज चाहिए होती है। ये वाला टॉपिक इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस वक्त आप क्लास 7 में ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन ये वाला टॉपिक कंटिन्यूड रहता है इवन इफ क्लास 8 में, क्लास 9 में, क्लास 10 में एंड ऑनवर्ड्स, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वाला टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में मैं आप लोगों को प्राइमरी मेमोरी की टाइप्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। इस टॉपिक में आप देख सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी की टाइप्स को एक ट्री स्ट्रक्चर बनाकर एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी को हायरार्किकल ट्री के थ्रू डिस्क्राइब किया गया है। इसमें आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि टॉप ऑफ द ट्री प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप रैम कहलाती है, दैट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी टाइप रोम कहलाती है, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। जो फर्स्ट मेमोरी है दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, दैट इज़ DRAM एंड SRAM। DRAM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जबकि SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। DRAM और SRAM में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि DRAM रिलेटिवली एक चीपर मेमोरी है, लेकिन ये SRAM से काफ़ी स्लो परफॉर्मेंस देती है। ऑन द अदर हैंड जब हम रीड ओनली मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं तो हम ऑलरेडी ये चीज़ देख चुके हैं कि इसकी 4 टाइप्स हो सकती हैं, जो कि PROM, EPROM, EEPROM, UVEPROM है। वन बाय वन मैं आप लोगों को बता देता हूँ
कि ये किस चीज़ का एब्रीविएटेड है, ऑल्दो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं लेकिन हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। PROM स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये ऐसी मेमोरी है जिसको एक दफ़ा प्रोग्राम कर दिया जाए तो अगेन एंड अगेन रीड तो किया जा सकता है लेकिन दोबारा उसमें कुछ राइट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज़ EPROM, दैट इज़ एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में जब एक दफ़ा राइट कर दिया जाए तो उसके डाटा कंटेंट्स एरेज करके दोबारा भी राइट किए जा सकते हैं और अगेन एंड अगेन रीड भी किए जा सकते हैं। द थर्ड वन इज़ EEPROM, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिकली एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें डाटा कंटेंट्स को एरेज करने के लिए कोई स्पेशल डिवाइसेस नहीं चाहिए होती बल्कि इसको इलेक्ट्रॉनिकली एरेज किया जा सकता है और इलेक्ट्रॉनिकली ही रीराइट किया जा सकता है। एंड द फोर्थ टाइप इज़ UVEPROM, दैट इज़ अल्ट्रावायलेट एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस टाइप की रोम को रीराइट करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेज रिक्वायर्ड होती हैं और स्पेशल डिवाइसेस रिक्वायर्ड होती हैं जिनके थ्रू अवेलेबल डाटा को एरेज किया जा सकता है और डाटा को रीराइट किया जा सकता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज सम कॉमन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पोर्ट्स। कम्युनिकेशन पोर्ट्स कंप्यूटर सिस्टम और डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस में इंटरफेस का टास्क परफॉर्म कर रही होती हैं। डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस किसी पोर्ट के थ्रू कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट होती हैं। कम्युनिकेशन पोर्ट के थ्रू कंप्यूटर सिस्टम का डाटा किसी डिवाइस तक पहुंचता है और उस डिवाइस का डाटा कंप्यूटर। लेफ्ट साइड पर अवेलेबल कॉलम में हम देख सकते हैं कि डिफरेंट डिवाइसेस और उन पोर्ट्स का जिक्र है और राइट साइड पर अवेलेबल कॉलम में उन डिवाइसेस की डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है जो डिवाइसेस गिवन पोर्ट के थ्रू कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट होती हैं। इनमें सबसे पहली पोर्ट HDMI पोर्ट है। HDMI स्टैंड्स फॉर हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HDMI is a connector cable that can transmit high quality audio and video data between devices. HDMI port के through different multimedia devices like multimedia projector या different smart television like LCD and LED televisions computer system के साथ connect किए जा सकते हैं। Computer system HDMI port के through अपनी output इन डिवाइसेस को प्रोवाइड करता है और ये डिवाइसेस गिवन आउटपुट दैट इज ऑडियो एंड वीडियो। नेक्स्ट पोर्ट इज USB. USB is an interface that enables communication between peripheral devices such as mouse, keyboard, printer, scanner, external hard disk, etc. and the computer. USB पोर्ट के ज़रिए बहुत सारे डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट की जाती हैं। आजकल जितनी भी इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें से ज़्यादातर डिवाइसेस ऐसी हैं जो कि USB पोर्ट के थ्रू कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होती हैं। इन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के अलावा कंप्यूटर सिस्टम के साथ USB फ्लैश ड्राइव भी अटैच की जा सकती है। USB फ्लैश ड्राइव एक ऐसी एक्सटर्नल मेमोरी है जो कि बहुत हैंडी है और इसके थ्रू आमतौर पर डाटा हम एक जगह से दूसरी जगह बआसानी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट डिवाइस इज कार्ड रीडर. Card reader is a small plug-and-play device used to copy, read and backup data. कार्ड रीडर एक छोटे से सर्किट पर अवेलेबल ऐसी मेमोरी है जिसमें बहुत सा डाटा रखा जा सकता है और ये डाटा बहुत सिक्योर होता है। कार्ड रीडर की एक ख़ास बात यह है कि ये एक पोर्टेबल मेमोरी है और बआसानी इसको एक जगह से दूसरी जगह लाया और ले जाया जाता है। और नेक्स्ट पोर्ट इज़ ईथरनेट पोर्ट. Ethernet port is also called NIC, that is Network Interface Card. Ethernet is the most common network interface which accepts a network cable by which
physically attach the computer to the network. इस पोर्ट को हम कॉमनली नेटवर्क पोर्ट भी कहते हैं. इस पोर्ट के थ्रू कंप्यूटर सिस्टम का दूसरे कंप्यूटर्स के साथ नेटवर्क इस्टेब्लिश करना बहुत आसान है. आमतौर पर हम जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क्स या लैन्स देखते हैं वो ईथरनेट पोर्ट के थ्रू ही इस्टेब्लिश. और नेक्स्ट पोर्ट इज VGA. VGA stands for Video Graphic Array. It is a 3-row 15-pin connector. It is provided on many video cards, computer monitors, laptop computers, projectors and high-definition television sets to carry video signals for display. Normally हम जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स देखते हैं उन सब में मॉनिटर और सिस्टम यूनिट VGA पोर्ट के थ्रू ही आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हो. The last port we are going to study today is S-Video port. S-Video port or jack is provided to transmit only video signals through a cable by dividing the video data into a color and brightness signal. These connectors transmit a medium quality analog video signal between devices and can only transmit standard definition images. It does not send audio. So it is the last topic for our today's lecture. Dear students, this is the end of our today's lecture. हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हो गया है. आपके सिलेबस के जो बाकी कोर्स कंटेंट्स रहते हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा.